तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको ग्रो ऐप को यूज करने का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। मतलब अगर आप एक बिगिनर हैं, आपको इसमें शेयर्स खरीदना, शेयर्स को बेचना, साथ ही फंड ऐड करना और फंड को विड्रॉ करना, ये सारी चीज़ें करना आपको नहीं आता है, आप एक बिगिनर हैं, आप शेयर्स इसमें खरीदना चाहते हैं फर्स्ट टाइम, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरे अपने एक्सपीरियंस के साथ इसमें शेयर्स बाई करना और साथ ही शेयर्स सेल करना, साथ ही बाई करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सेल करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सा शेयर मतलब अच्छा होता है, कौन सा शेयर खराब होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए अब इसमें शेयर्स को बाई एंड सेल करना सीख लेते हैं। तो ऐप को कम्प्लीटली यूज करने के लिए आपको इसमें पहले अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना होता है और फिर जब आप अपने डीमैट अकाउंट से इसमें लॉगिन करते हैं तो इस प्रकार से ये ऐप आपके मोबाइल में ओपन हो जाता है। और अब मैं आपको सबसे पहले इसके सारे फीचर्स के बारे में बताऊंगा, मतलब जो जो चीज़ें आपको इसमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, पहले मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको इसमें फर्स्ट टाइम शेयर्स को बाई एंड सेल करने का पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा। साथ ही इसमें आप अपना फंड मतलब अपनी बैंक से पैसे कैसे ऐड करेंगे और उन पैसों को कैसे विड्रॉ करेंगे, इसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले जब आप इस ऐप को अपने मोबाइल में ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, ये सारे इंडाइसेस देखने को मिल जाते हैं जो कि मार्केट की ओवरऑल परफॉर्मेंस को बताते हैं। जैसे निफ्टी 175 पॉइंट्स ऊपर गया है, सेंसेक्स 700 पॉइंट्स ऊपर गया है, बैंक निफ्टी 460 पॉइंट ऊपर गया है। तो इससे ये अंदाज़ा आपको लग जाता है कि आज जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो ऊपर गया है, मतलब बड़ा है। और इसी के साथ जब आप यहाँ ग्लोबल के आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर इंडियन इंडाइसेस तो ये सारे देखने को मिल ही जाएंगे, साथ ही आपको ग्लोबल इंडाइसेस भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे अमेरिका का, जापान का, हांगकांग, जर्मनी, इसके अलावा फ्रांस, साउथ कोरिया। तो ये सारे इंडाइसेस भी आपको देखने को मिल जाते हैं, जिससे आप ग्लोबल मार्केट को देख सकते हैं कि ग्लोबली मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। इसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे एक्सप्लोर, होल्डिंग, पोजीशन, ऑर्डर एंड ये सारी वॉच लिस्ट के। तो यहाँ पर आपको एक्सप्लोर को सेलेक्ट करना है और अब जो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी ये सारी यहाँ पर स्टॉक्स से रिलेटेड होंगी और स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इन्हीं सारी चीज़ों का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको मोस्ट ट्रेडेड ऑन ग्रो, मतलब ग्रो पर आज जो सबसे ज़्यादा स्टॉक ट्रेड हुए हैं, मतलब बाई एंड सेल किए गए हैं, वो आपको दिख जाते हैं। सी मोर पर क्लिक करेंगे तो उनकी आपको कंप्लीट लिस्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, जिसको आप देख सकते हैं। इसी के साथ जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट और टूल्स का एक ऑप्शन दिखता है, जिसमें इस ऐप में जो आपको टूल्स देखने को मिलते हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड वो सारे दिख जाते हैं। फॉर एग्जांपल पहला है MTF का मार्जिन ट्रेडिंग फंड। आप इस पर क्लिक करके स्टॉक्स में MTF इन्वेस्टमेंट के बारे में जान सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको 100 रुपीज़ से इन्वेस्टमेंट करना है, तो अगर आप 100 रुपीज़ देंगे MTF में तो उसमें लगभग 400 रुपीज़ ग्रो फंड करेगा और उसके बाद आप टोटल 100 रुपये से 500 रुपये तक का स्टॉक्स खरीद सकते हैं। लेकिन जो रुपए ग्रो आपको देता है उस पर ये चार्ज भी लेता है, तो उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। आप अपने अकाउंट में यहाँ से MTF को एक्टिवेट कर सकते हैं और फिर MTF इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ETF पर क्लिक करके आप एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स को देख सकते हैं, यहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस वगैरह, और साथ ही अगर आप उनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। ये एक तरीके के फंड होते हैं और फंड को आप स्टॉक्स की तरह यहाँ पर खरीद और बेच सकते हैं। वैसे तो जो म्यूचुअल फंड्स एंड इंडेक्स फंड्स होते हैं उनमें आपको डायरेक्टली फंड में इन्वेस्टमेंट करना होता है वन टाइम और SIP के थ्रू, लेकिन इसमें आप स्टॉक्स की तरीके से बाई कर सकते हैं। फाइल टैक्स, यहाँ से आप अपना टैक्स भर सकते हैं। IPO पर क्लिक करके जो भी IPOs आते हैं उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बॉन्ड्स, स्टॉक SIP, स्क्रीनर, इंट्राडे, इवेंट्स, ये सभी ऑप्शंस दिख जाते हैं। जैसे जब आप इंट्राडे पर क्लिक करेंगे तो इंट्राडे ट्रेडिंग जिन स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा करी जा रही है, सेम डे बाई किया जाता जा रहा है और सेम डे उनको सेल कर दिया जा रहा है, तो वो स्टॉक्स आपको यहाँ पर दिख जाते हैं। इन स्टॉक्स में आप यहीं से फिल्टर लगा सकते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कई सारे फिल्टर्स दिख जाते हैं, जैसे मार्केट कैप वाइज आप देख सकते हैं स्टॉक्स को। फॉर एग्जांपल आपको स्मॉल कैप स्टॉक्स को देखना है तो यहाँ से मार्केट कैप में आकर के स्मॉल कैप चूज करेंगे, अप्लाई पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने स्मॉल कैप के स्टॉक्स आ जाएंगे। इसी प्रकार आप इस पर क्लिक करके
आपको स्मॉल कैप में यहाँ पर ऑटो एंक्लरी इस मतलब सेक्टर की कंपनीज़ को देखना है, बैंक्स को देखना है, बैटरीज़ की कंपनीज़ को देखना है स्मॉल कैप में। तो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, अप्लाई कर देंगे। तो जो बैटरीज़ की कंपनीज़ हैं जिनका मार्केट कैप स्मॉल कैप है, तो वो मतलब कंपनी आपके सामने आ जाती हैं। तो इस प्रकार यहाँ से आप स्टॉक्स को फिल्टर आउट कर सकते हैं। इसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको टॉप मूवर्स दिख जाते हैं। जैसे गेनर्स में आपको वो स्टॉक्स दिखते हैं जिनका प्राइस आज सबसे ज़्यादा बढ़ा है। गेनर्स में आप लार्ज कैप का देख सकते हैं, मिड कैप स्टॉक्स को देख सकते हैं और स्मॉल कैप स्टॉक्स को भी देख सकते हैं। इसी प्रकार टॉप मूवर्स में आप लूजर्स को भी देख सकते हैं, मतलब जिनका आज प्राइस सबसे ज़्यादा कम हुआ है। स्मॉल कैप का देखना है तो स्मॉल कैप सेलेक्ट करेंगे, मार्केट ट्रेंड्स पर क्लिक करेंगे तो स्मॉल कैप की सारी कंपनीज आ जाएंगी। अगर आपको मिड कैप का देखना है, लार्ज कैप का देखना है तो यहाँ पर लार्ज कैप सेलेक्ट करेंगे, मार्केट ट्रेंड्स में जाएंगे तो लार्ज कैप वाली कंपनीज आ जाएंगी जिनका प्राइस आज सबसे ज़्यादा कम हुआ है। इसके बाद आप नीचे आकर के फिर से वही मोस्ट ट्रेडेड इन एमटीएफ, मतलब जो एमटीएफ में मार्जिन ट्रेडिंग में जो स्टॉक्स खरीदे जाते हैं, अगर आप उनका देखना चाहते हैं कि कौन से स्टॉक्स एमटीएफ में सबसे ज़्यादा खरीदे एंड बेचे गए हैं, तो आप शी मोर पर क्लिक करके उन स्टॉक्स को यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर मार्जिन भी देख सकते हैं कि इस स्टॉक में कितना मार्जिन मिल रहा है, 3.24x का, 2.6x का, 3.97x का। तो इस प्रकार आप इनका मार्जिन भी देख सकते हैं। इसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो वही टॉप इंट्राडे वाला दिख जाएगा कि इंट्राडे में कौन से स्टॉक्स सबसे ज़्यादा बाई एंड सेल किए गए हैं। इंट्राडे स्क्रीनर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उनका स्क्रीनर दिख जाएगा। इसके बाद आप नीचे आकर के वॉल्यूम शॉकर्स देख सकते हैं, मतलब वो स्टॉक्स जिनको सबसे ज़्यादा वॉल्यूम में मतलब यहाँ पर ट्रेड किया जा रहा है, इनकी वॉल्यूम अचानक बढ़ गई है और सबसे ज़्यादा लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो वो स्टॉक्स आपको दिख जाते हैं। नीचे आकर के कुछ ट्रेडिंग स्क्रीन्स दिख जाती हैं, जैसे बुलिश का जो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट का जो स्क्रीन होता है वो आपको दिख जाएगा। इन स्टॉक्स में ये बन रहा है बुलिश ब्रेकआउट का, और इसी के साथ आरएसआई ओवरबॉट का, मतलब जो बियरिश में होता है, इसका जिन जिन स्टॉक्स में चार्ट बनना है वो स्टॉक्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। मतलब अगर आपको आरएसआई ओवरबॉट, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट इनके बारे में पता है तो आप इन पर क्लिक करके उन स्टॉक्स को देख सकते हैं और अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग आप ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। नीचे आकर के इंट्राडे स्क्रीनर फिर से वही देख सकते हैं, सेक्टर वाइज देख सकते हैं कि कौन सा सेक्टर आज सबसे ज़्यादा ऊपर गया है। जैसे आज जो फुटवियर के स्टॉक्स हैं उनका एवरेज मतलब इतना प्राइस बढ़ा है, मतलब सबसे ज़्यादा आज इंडियन स्टॉक मार्केट में फुटवियर कंपनीज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑयल, बैंक्स, ऑटो रिटेल, एफएमसीजी, रियल एस्टेट, रेटिंग एजेंसीज, तो ये सारी जो कंपनीज हैं इनका प्राइस आज ओवरऑल बढ़ा है इंडियन स्टॉक मार्केट में। इसी के साथ जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर दिख जाता है एजुकेशन, बियरिंग्स, रबर प्रोडक्ट्स, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड इंफ्रा सर्विसेज। तो ये सारी वो कंपनीज हैं जिनका आज प्राइस नीचे गया है आज इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो ये सेक्टर वाइज भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर एक्सप्लोर के सेक्शन में दिख जाती हैं स्टॉक्स में। तो आपको तो शुरुआत में सिर्फ स्टॉक इन्वेस्टमेंट ही करना है। शेयर्स आप बाई सेल करेंगे, शेयर्स में आप इंट्राडे ट्रेड करेंगे या फिर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट वगैरह करेंगे, तो इसके लिए यही स्टॉक वाला ही इंपॉर्टेंट होता है। एफएनओ जो होता है इसमें बेसिकली क्या होता है कि आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं, तो इसके बारे में अभी आपको बताने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको स्टॉक्स ही बाई एंड सेल करना ढंग से नहीं आता है तो आप इसके बारे में जान करके क्या ही करेंगे। और साथ ही ये जो म्यूचुअल फंड्स का टॉपिक है ये एक बिल्कुल अलग टॉपिक है, इसके बारे में मैं आपको अदर किसी वीडियो में बता दूंगा। तो स्टॉक्स ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आप जो भी स्टॉक्स खरीदते हैं तो वो सभी स्टॉक्स आपको होल्डिंग में दिखते हैं। जैसे ये मैंने स्टॉक खरीदा हुआ है, इसके मैंने 35 शेयर्स खरीदे हुए हैं। यहाँ पर टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट, 1 डे का रिटर्न, टोटल रिटर्न, सारा कुछ आपको डिटेल्स दिख जाता है। पोजीशन पर जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आज आप कोई ट्रेड लेते हैं तो वो ट्रेड आपको पोजीशन में दिखेगी। ऑर्डर्स में आप अगर कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हैं शेयर बाई करने का, शेयर सेल करने का, ट्रेड करने का, तो वो ऑर्डर्स में आपको दिखते हैं। और इसके बाद ये जो सारी चीज़ें हैं ये मैंने खुद बनाई हुई हैं, जिनको वॉच लिस्ट कहते हैं। आप भी बना सकते हैं। आप ऑल वॉच लिस्ट में जा करके अपनी सारी वॉच लिस्ट को देख सकते हैं और ऐड वॉच लिस्ट पर क्लिक करके अपनी खुद की वॉच लिस्ट बना सकते हैं। वॉच लिस्ट बनाने का फ़ायदा क्या होता है, तो फॉर एग्जांपल आपको टाटा की सभी कंपनीज पर नज़र रखनी है, तो आप यहाँ से टाटा की एक वॉच लिस्ट बना लेंगे। सिंपल इस प्रकार से बनाएंगे, क्रिएट पर क्लिक कर देंगे, वॉच लिस्ट बन जाएगी और इसमें आप टाटा के जिन जिन स्टॉक्स को ऐड करके रखना चाहते हैं, मतलब नज़र रखना चाहते हैं आप उन पर, तो इस प्रकार से उनको आप अपनी इस टाटा की वॉच लिस्ट में यहाँ से ऐड कर लेंगे।
जब आप ऐड कर लोगे तो ये सभी आपको स्टॉक्स टाटा की वॉच लिस्ट में एक साथ देखने को मिल जाएंगे, बार बार उनको आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा। अब जैसे मैंने यहाँ पर इनको ऐड कर लिया है एंड यहाँ पर मैं अपना टाटा वाला वॉच लिस्ट ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर वो सारी कंपनीज देखने को मिल जाएंगी जिन पर मैं एक साथ नज़र रख सकता हूँ। कभी भी इससे आपको कोई भी स्टॉक हटाना हो तो एडिट के आइकॉन पर क्लिक करके उसको यहाँ से हटा सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहीं प्लस के आइकॉन पर क्लिक करके किसी और भी स्टॉक को ऐड कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इसमें टाटा के ही रखें, आपको नेटवेब को रखना है, अडानी पावर को रखना है, इसके अलावा कुसुमगर को रखना है। ये सारी कंपनीज हैं, तो इनको अगर आप रखना चाहते हैं तो इनको भी रख सकते हैं। मतलब एक प्रकार से आप अपनी स्टॉक्स पर वॉच लिस्ट के थ्रू नज़र रख सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको अब यहाँ पर सारी चीज़ें लगभग बता दी हैं जो भी आपको देखने को मिलती हैं स्टॉक से रिलेटेड। और अब आते हैं कि आप इसमें कोई भी स्टॉक फर्स्ट टाइम कैसे खरीदेंगे। तो शेयर्स को खरीदने के लिए आपको पहले अपनी बैंक से इसमें पैसे ऐड करने पड़ते हैं। तो आप यहाँ प्रोफाइल के आइकॉन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको आपका बैलेंस दिख जाएगा, जितने भी रुपए आपके बैलेंस में होंगे। अगर नहीं है तो ऐड मनी पर क्लिक करके आप अपने बैंक अकाउंट से पैसे ऐड कर सकते हैं। आपको ऐड मनी पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको ग्रो का ही यूपीआई ऑटोमेटिक दिख जाता है। लेकिन अगर आप फ़ोन पे गूगल पे से करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ आप फ़ोन पे गूगल पे से भी कर सकते हैं। जैसे मुझे 1000 रुपीज़ ऐड करने हैं तो वो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अब इसके बाद आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप अपनी बैंक चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने इसमें अपने 2 बैंक अकाउंट्स ऐड करके रखे हुए हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो जिस बैंक से आपको पैसे ऐड करने हैं वो बैंक आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे, चूज़ कर लेंगे। और साथ ही अगर आपको ग्रो यूपीआई के अलावा अगर आपको यहाँ पर फ़ोन पे, गूगल पे इससे पेमेंट करना है तो इससे भी कर सकते हैं। जैसे मैं फ़ोन पे से करना चाहता हूँ तो मैंने फ़ोन पे को चूज़ किया। इसी के साथ आप यहाँ पर नेट बैंकिंग के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। मतलब पेमेंट करने के आपको सभी ऑप्शन मिलते हैं। तो फ़ोन पे से करना है तो मैंने फ़ोन पे के सामने पे पर क्लिक किया, आपको फ़ोन पे पर भेज दिया जाएगा और वहाँ से आप अपनी बैंक के थ्रू 1000 रुपये की पेमेंट को कंप्लीट कर देंगे। ध्यान रहे, पेमेंट आपको अपनी ही बैंक से करना होता है, आप किसी दूसरे की बैंक से पैसे नहीं ऐड कर सकते हैं और ना ही ग्रो ऐप में आप किसी दूसरी की बैंक में पैसे भेज सकते हो। अब अपनी ही बैंक से लेन देन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर पे पर क्लिक करेंगे और अपना यूपीआई पिन डाल देंगे एंड यूपीआई पिन डालने के बाद सिंपल आपको पे पर क्लिक कर देना है और आपकी जो पेमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि पेमेंट कंप्लीट हो गई है। इसके बाद आपको डन पर क्लिक कर देना है, आपके जो पैसे हैं वो यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। और अब आपको चूज़ करना है कि आप कौन सा स्टॉक खरीदना चाहते हैं। तो अगर आपको पता है कि कौन सा स्टॉक आपको खरीदना है तो सिंपल यहाँ पर सर्च के आइकॉन पर क्लिक करेंगे और उसका आप यहाँ पर नाम डाल देंगे। फॉर एग्जांपल आपको मीशो कंपनी का स्टॉक खरीदना है तो यहाँ पर मीशो सर्च करेंगे तो वो कंपनी आ जाएगी और यहाँ से आप उस स्टॉक को खरीद सकते हैं। या फिर अगर आपको पता नहीं है तो यहीं पर आपको बहुत सारे स्टॉक्स दिख जाते हैं, इस प्रकार से सारी लिस्ट दिख जाती है। आप स्क्रीनर पर आ करके यहाँ पर और भी स्टॉक्स को देख सकते हैं। स्क्रीनर पर इंडिया के सभी स्टॉक्स देखने को मिल जाते हैं। आप स्क्रॉल करते जाएंगे या यहाँ से फिल्टर आउट करते जाएंगे तो आपको स्टॉक्स दिख जाएंगे। तो अब मैं आपको पहली बात एक बता दूं कि मैं जिस स्टॉक को आपको खरीद के दिखाने वाला हूं वो मैं सिर्फ आपको एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बता रहा हूं। मेरी तरफ से आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप उसी स्टॉक को खरीदें। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको मीशो का ही शेयर खरीद करके दिखा देता हूं। तो मैंने यहाँ पर सर्च किया, स्टॉक आ जाएगा, आप स्टॉक पर क्लिक करेंगे। जब आप स्टॉक पर क्लिक करेंगे तो इस ऐप में इस प्रकार से वो स्टॉक ओपन होकर के आता है और यहाँ पर उसकी सारी डिटेल्स लिखी होती है। सबसे पहले यहाँ पर आपको नेम दिख जाता है कंपनी का और यहाँ पर आपको प्राइस दिख जाता है 187 रुपये 60 पैसे है। आज इसका प्राइस जितने रुपए और जितने परसेंट एक दिन में बढ़ा है वो आपको दिख जाता है। आज का आपको यहाँ पर ग्राफ दिख जाता है। लेकिन अगर आप एक हफ्ते का ग्राफ देखना चाहते हैं तो इस प्रकार से एक हफ्ते का ग्राफ देख सकते हैं, एक महीने का आप ग्राफ देख सकते हैं, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 5 साल, ऑल, मतलब जितने टाइम पीरियड का आपको ग्राफ देखना है आप देख सकते हैं। कैंडलस्टिक पर क्लिक करेंगे तो आपको यही चीज़ें कैंडलस्टिक वाइज दिखाई देंगी और इस पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में इसका ग्राफ ओपन हो जाएगा जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इस प्रकार से अगर आपका कोई एनालिसिस करना आता है इसमें तो एनालिसिस भी कर सकते हैं। इसी के साथ जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको पूरा कंपनी का ओवरव्यू दिख जाता है। ओवरव्यू में मार्केट डेप्थ में सबसे पहले ये दिखता है कि कितने परसेंट बाई ऑर्डर्स लगे हैं, कितने परसेंट सेल ऑर्डर्स लगे हैं। नीचे आकर के ये क्वांटिटीज़ में दिख जाता है कि कितने क्वांटिटी कितने प्राइस पर बाई करने की लगी हैं और कितनी क्वांटिटी कितने प्राइस पर सेल करने की लगी हैं। नीचे आकर के आप परफॉर्मेंस को देख सकते हैं कि आज इसका स्टॉक प्राइस कितने ऊपर तक गया है और कितने नीचे तक गया है। अभी करंटली इसका प्राइस 187 रुपये 52 पैसे है, लेकिन इसका प्राइस आज 190 रुपये तक ऊपर गया है और अगर नीचे की बात करें तो 184.30 पैसे तक नीचे गया है।
और इसी चीज़ को आप 1 साल का भी देख सकते हैं कि 1 साल में कितना ऊपर गया है और कितना नीचे गया है। आज ये स्टॉक कितने प्राइस पर ओपन हुआ था, कल ये कितने पर क्लोज हुआ था, आज कितने शेयर्स खरीदे एंड बेचे गए हैं, लोअर सर्किट कितना है मतलब आज कितने नीचे तक जा सकता है, अपर सर्किट कितना है आज मतलब कितने ऊपर तक जा सकता है। इसके बाद आप कंपनी के फंडामेंटल्स देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर आप स्टॉक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको कंपनी के फंडामेंटल्स देखना आना चाहिए और वो चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाती हैं। नीचे आकर के कंपनी की परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं जिसमें इसका क्वार्टरली ईयरली वाइज रेवेन्यू ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, प्रॉफिट वगैरह देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आपको देखना आना चाहिए। ऑल फाइनेंशियल्स पर आप क्लिक करेंगे तो ये सारी डिटेल्स में दिख जाएंगी, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें आपको यहीं पर दिख जाती हैं। इसके बाद अबाउट कंपनी पर क्लिक करके आप कंपनी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जा सकते हैं कि कब कंपनी फाउंड हुई थी, इसका इंडस्ट्री बेस क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाती हैं। और साथ ही नीचे आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न दिख जाता है कि इसके पास मतलब इस कंपनी की पब्लिक के पास कितनी होल्डिंग है, प्रमोटर्स के पास कितनी है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास कितनी है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास कितनी है। शेयर होल्डर डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो जिस व्यक्ति ने सबसे ज़्यादा होल्डिंग वगैरह ले रखी होगी वो भी दिख जाएगा। जैसे विदित आत्रे संजीव कुमार, इन्होंने सबसे ज़्यादा होल्डिंग ले रखी है। FIIs में क्लिक करेंगे, DIIs में क्लिक करेंगे तो ये सारी चीज़ें भी दिख जाएंगी। जैसे SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड की इसमें इतने % एलोकेशन है, आदित्य बिरला सन लाइफ ट्रस्टी की इतनी, इन्वेस्को इंडिया फोकस फंड की इतनी, तो ये सारी डिटेल्स दिख जाती है। पब्लिक पर क्लिक करेंगे तो अगर कोई पब्लिक वेंचर्स या कंपनी होगी तो उसकी भी होल्डिंग्स आपको दिख जाएंगी। तो इस प्रकार से सारी डिटेल्स आपको स्टॉक्स की दिख जाती है। इसके बाद टेक्निकल्स पर क्लिक करके ट्रेडिंग करने के लिए जो जरूरी चीज़ें होती हैं वो आपको यहाँ पर दिख जाती हैं, लेकिन आपको तो सिर्फ शेयर बाय एंड सेल करना है। न्यूज़ पर क्लिक करके इसकी न्यूज़ देख सकते हैं और इवेंट्स पर क्लिक करके इनके रिजल्ट, अनाउंसमेंट, बोनस या राइट इशू वगैरह ये सारी अनाउंसमेंट को देख सकते हैं। तो अब इस स्टॉक को खरीदने के लिए सिंपल आपको यहाँ पर क्या करना है कि बाई पर क्लिक कर देना है और उसके बाद अब आपको यहाँ पर बहुत ही ध्यान से ये वीडियो देखना है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको इसको खरीदने के 3 ऑप्शन मिलते हैं, एक डिलीवरी का, एक इंट्राडे का और एक MTF का। तो अगर आप कोई भी स्टॉक डिलीवरी में खरीदते हैं तो आप वो जो शेयर को आज खरीद कर आज भी बेच सकते हैं, आज खरीद कर कल बेच सकते हैं, 10 साल बाद बेच सकते हैं, 20 साल 50 साल बाद, मतलब जब भी आपका मन करे तब आप डिलीवरी में खरीद करके अपना शेयर बेच सकते हैं। लेकिन अगर आप इंट्राडे में खरीदेंगे तो इंट्राडे एक तरीके से ट्रेडिंग होती है और ट्रेडिंग में अगर आप आज शेयर खरीदेंगे मतलब इंट्राडे में तो आपको वो शेयर आज ही बेचना पड़ेगा, चाहे आपको लॉस हो या प्रॉफिट हो। MTF में क्या होता है कि आपको कुछ पैसे ग्रो कंपनी दे देती है, जैसे 2.89 है तो यहाँ पर मैं अगर MTF को यहाँ पर डाल करके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे अपने अकाउंट में MTF को एक्टिवेट करना होगा, लेकिन मैं MTF में खरीदता ही नहीं हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि MTF में कुछ पैसा ग्रो देता है, लेकिन उस पैसे का ग्रो आपसे इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो आपको स्टॉक्स डिलीवरी में खरीदने होते हैं शुरुआत में और इसके बाद यहाँ पर आप जितने शेयर्स खरीदना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपको 10 शेयर खरीदना है तो 10 डालेंगे, लेकिन 10 के लिए आपके पास 1885 रुपये होने चाहिए, लेकिन मेरे बैलेंस में 1000 रुपये हैं तो मैं 10 शेयर नहीं खरीद सकता हूँ। मैं कितने शेयर्स खरीद सकता हूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑटोमेटिक, आप 1000 रुपये से 5 शेयर्स खरीद सकते हैं। 5 शेयर्स के लिए आपको 945 रुपये देने होंगे, बाकी के पैसे आपके बैलेंस में बचे रहेंगे। जितने भी शेयर्स आपको खरीदने हैं यहाँ पर आप क्वांटिटी डालेंगे और उसके बाद यहाँ पर प्राइस डालेंगे। प्राइस में आपको ऑप्शन मिलता है, जो प्राइस चल रहा है इसी प्राइस पर खरीदना चाहते हैं तो यहाँ मार्केट रहने देंगे, लेकिन अगर आपको लगता है कि इसका प्राइस अभी नीचे आकर के 185 रुपये आ जाएगा, मतलब जब सस्ता हो जाएगा तब मैं खरीदूंगा, तो 185 आप डाल देंगे और इसके बाद जब आप बाई पर क्लिक करोगे तो 185 पर 3 शेयर खरीदने का आपका ऑर्डर लग जाएगा। और अगर आज इसका प्राइस 185 आता है तो आपको ये शेयर्स मिल जाएंगे, नहीं आता है तो आपका ऑर्डर ऑटोमेटिक ही कैंसिल हो जाएगा। जैसे मैंने बाई पर क्लिक किया, बाई पर मैं अगेन क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑर्डर प्लेस हो गया है। ऑर्डर्स के सेक्शन में आता हूँ, यहाँ पर हमारा ऑर्डर लगा हुआ है, लिमिट 185 की लगी हुई है, मार्केट अभी इतना चल रहा है, मार्केट में जब इसका प्राइस इतना आएगा तो मुझे ये शेयर्स मिल जाएगा, लेकिन अगर नहीं आएगा तो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर आप अभी बाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक करके बाई एट मार्केट प्राइस पर क्लिक करके इसको मार्केट में सेट कर देंगे, तो फिर जो भी प्राइस चल रहा है उसने में आपको मिल जाएगा। मॉडिफाई पर क्लिक करके आप इस प्राइस को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसे आपको 87 रखना है तो 87 पर मॉडिफाई कर सकते हैं। अब ये यहाँ पर ये 87 में लग गया है ऑर्डर, अगर यहाँ पर मतलब 45 पैसे गिर करके 87 पर जैसे ही आएगा तो मुझे शेयर्स मिल जाएगा। इसी जगह अगर आपको मार्केट पर ही खरीदना है तो सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है, मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो जाएगी और आपको ये शेयर्स मिल जाएंगे। देख सकते हैं कि शेयर्स मुझे मिल गए हैं, पैसे आपके बैलेंस से यहाँ पर कट जाएंगे, जितने भी शेयर्स आपने खरीदे हैं उस हिसाब से।
तो इस प्रकार इसमें शेयर खरीदते हैं। अब अगर आप किसी शेयर को बेचना चाहते हैं तो सिंपल जब भी आपका मन हो तब आप यहाँ पर होल्डिंग में आएंगे, अपने शेयर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप सेल पर क्लिक करेंगे। जब आप सेल पर क्लिक करें तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि आपने 35 शेयर खरीद करके रखे हुए हैं। आप कितने शेयर्स बेचना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे 5 बेचना है तो 5 यहाँ पर डाल देंगे। लेकिन सेल करने से पहले आपको अपनी ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करना होता है और ये वेरीफाई का बटन तभी आता है, मतलब दिन में एक बार ही वेरीफाई करना होता है। एक बार आप वेरीफाई कर दो, आप जितने मन हो उतने शेयर्स बेच सकते हो। और इसी के साथ अगर आपने कोई शेयर आज ही खरीदा है और आज ही अगर आप उसको बेचने जाएंगे तो उस जगह आपको वेरीफाई अपनी ट्रांजैक्शन नहीं करना होता है। तो मैं डायरेक्टली आपको वेरीफाई ट्रांजैक्शन वाला ही प्रोसेस बता देता हूं। तो यहां पर आप क्वांटिटी डालेंगे, वेरीफाई सेल पर क्लिक करेंगे। आपको यहां पर दिख जाता है कि आप इस ट्रांजैक्शन के लिए टी पिन मतलब बनाना चाहते हैं या फिर अपने अकाउंट में DDPI को एक्टिवेट करना चाहते हैं। तो आपको ओनली दिस ट्रांजैक्शन पर क्लिक करना है, वेरीफाई विद टी पिन पर क्लिक करना है। अगर आपके पास आपके अकाउंट का टी पिन है तो वेरीफाई विद टी पिन पर क्लिक करके अपना टी पिन डाल देंगे, नहीं है तो आई कांट फाइंड माई टी पिन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद जनरेट टी पिन फ्रॉम CDSL पर क्लिक करेंगे और CDSL के द्वारा आपके नंबर और साथ ही आपकी ईमेल पर एक टी पिन भेज दिया जाएगा। तो उस टी पिन को आपको यहाँ पर डालना है और वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं कि हमारी ईमेल पर टी पिन आ गया है और इस टी पिन को आप हर बार यूज कर सकते हैं या फिर इसी प्रकार आप हर बार अपना नया टी पिन बना भी सकते हैं। तो आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है, फिर से आपकी ईमेल पर और नंबर पर OTP भेजा जाएगा। तो आपको वो OTP यहाँ पर डाल देना है एंड उसको डालने के बाद जैसे ही आप वेरीफाई पर क्लिक करोगे तो आपका टी पिन वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद आपको सेल पर क्लिक कर देना है और आपके ऑर्डर सेल हो जाएगा। इसमें भी आपको ऑप्शन मिलता है कि आप मार्केट पर सेल करना चाहते हैं या अपना खुद से प्राइस डालना चाहते हैं। तो मेरा मार्केट पर ऑलरेडी सेट था तो हमारे पाँचों के पाँचों शेयर्स सेल हो गए हैं। देख सकते हैं कि 35 शेयर थे, 5 मैंने सेल कर दिए हैं। इसके बाद यहाँ पर मैं भी आता हूँ कि ये मैंने 3 शेयर मीशो के बाई किए थे, 5 शेयर्स मैंने मीशो के सेल कर दिए हैं। अब जो भी सेल करने के बाद पैसे होते हैं वो आपके बैलेंस में यहाँ पर ऐड हो जाते हैं। 20% पैसा रुक जाता है जो कि यहाँ पर कल आता है, मतलब 24 घंटे के बाद आता है। और इसके बाद अब अगर आपको इस पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ले जाना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, विड्रॉ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद अमाउंट डालेंगे और आप अपने पैसे को डायरेक्ट आप अपनी जिस बैंक में चाहते हैं उस बैंक में यहाँ से सेंड कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि विड्रॉवल के लिए भी पैसे 24 घंटे के बाद ही अवेलेबल होते हैं, 24 घंटे के बाद ही अपने पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ग्रो ऐप को यूज कर सकते हैं जिसका पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। साथ ही अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।